Hello बच्चों, let's read the question. This question has statement 1 and statement 2. Of the four choices given after the statement, choose the one that best describe the two statement. First, both statement 1 and statement second are correct. Second, both statement 1 and statement 2 are correct. Third, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. First statement 1 is, the light of the single frequency monochromatic light is incident on a metal. The energies of emitted photoelectrons are different. And second statement is, the energy of electrons just after they absorb the photons incident on metal surface may be lost in collision with other atoms in the metal before the electron is ejected out of the metal. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept will be photoelectric effect. Now जब हम बात करते हैं यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर हम किसी भी सरफेस के ऊपर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं इन फॉर्म ऑफ द लाइट, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सरफेस से इजेक्ट होते हैं एंड जो रिमेनिंग एनर्जी होती है दैट इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लिखते हैं एच न्यू इक्वल्स फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. तो अगर हम यहाँ पे बात करें किसी भी मेटल सरफेस की, सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई मेटल सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं और साथ में अगर हम यहाँ पे फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं एंड वी नो दैट फोटोन हमारे पास मासलेस पार्टिकल्स होता है. ये मासलेस पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे कोलाइड करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है सरफेस को छोड़ के बाहर इजेक्ट होता है. ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की. इसी तरीके से अगर हमारे पास जो सरफेस है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन इलेक्ट्रॉन से जब फोटोन्स का कोलिजन होता है तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से यहाँ पे इजेक्ट होके बाहर की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है. लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये इन दोनों का यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कोलिजन पॉसिबल है. तो क्योंकि यहाँ पे कोलिजन पॉसिबिलिटी होने की वजह से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी. और काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये डिफरेंट होगी, क्योंकि जो कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का आपस में या इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के साथ वो डिफरेंट तरीके से यहाँ पे अकर हो रहा होगा. एंड जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है ये हम रिड्यूस हो जाएगी. वो डिपेंड करता है कि कोलिजन किस इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से यहाँ पे एटम या अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है. सो वी कैन से यहाँ पे जो कुछ हमारे पास यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ द कोलिजन. सो वी कैन से ड्यू टू कोलिजन सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल रिड्यूस. हमारे पास यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी. तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को देखें तो light of single frequency is incident on a metal, the energy of emitted photoelectrons are different. दिस इज करेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी क्योंकि उनका यहाँ पे अदर एटम या अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन पॉसिबल है, जिस पॉसिबिलिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी. एंड स्टेटमेंट सेकंड इज, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर दे एब्जॉर्ब द फोटोन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस may be lost in collision with other atoms in a metal before the electrons is ejected out of the metal. ये अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन में अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देंगे. तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are correct. Option first will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.